हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इवेंट क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਟੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। सब तो पहला क्वेश्चन हैगा आइडेंटिफाई द इनकरैक्ट स्टेटमेंट। जी स्टेटमेंट गलत होएगी अपन ने उसके बारे दसना है। ठीक है, देखो चार स्टेटमेंट्स हैगियां ने 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इन्हां स्टेटमेंट्स चों अपन नूं कुछ करैक्ट तो कुछ इनकरैक्ट स्टेटमेंट्स मिलणगियां। अपन ने सिर्फ इनकरैक्ट वालियां नूं ही दसना है। ठीक है, सब तो पहला तो अपन स्टेटमेंट 1 दे विच दस्सिया गया, वो दस्सिया गया कि लेट जिहड़ा है वो रिड्यूस हो रहा है, लेट इज़ रिड्यूस्ड। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेड रिड्यूस हो रहा या नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा, तो यह इनकरैक्ट होया है ना। नैक्सट है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड उरे की है ऑक्सीजन के नाल है, बट ऑक्सीडाइज तो वह होंदा जदों ऑक्सीजन उहदे च आ रही होवे, बट उरे तो जा रही है। जिवें ही आपां इधर देखते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन जा रही है, उरे कोई भी ऑक्सीजन नहीं हैगी, बट उरे ऑक्सीजन है ना। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत ने। नैक्सट अपन नूं दित्ती गई है, नैक्सट स्टेटमेंट हैगी है कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो बिल्कुल कार्बन उरे सिर्फ इकल्ला सीगा है ना, कोई भी एलीमेंट इहदे नाल नहीं सी, बट उरे कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो यह बिल्कुल करैक्ट ऑप्शन है। नैक्सट है लेड इज़ ऑक्सीडाइज्ड बीइंग लेड इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। लेड इहदे विच की हो रही है, रिड्यूस हो रही है। इत्थे ऑक्सीजन सी लेड दे कोल, बट नैक्सट दे विच ऑक्सीजन रिमूव होके उरे कल्ली पीबी रह गई, मतलब कल्ला लेड रह गया। तो इन्हां सारे स्टेटमेंट्स के विचों आपां ने इनकरैक्ट दसना है, तो अपने कोल इनकरैक्ट पहली तो दूजी ही हैगी है, बाकी सारियां करैक्ट है। इज इट क्लीयर? नाउ लेट अस मूव टू द नैक्सट क्वेश्चन, दैट इज़ अपन नैक्सट क्वेश्चन दिता गया है Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। यही हूँ इक्वेशन अपन दिती गई है। ठीक है, अपन पूछा गया है केड़ी एग्जाम्पल है। ठीक है, अपने को चार तरह दियाँ ऑप्शनस हैगियां इहदे विच, ये कॉम्बीनेशन रिएक्शन है, डीकंपोजिशन रिएक्शन है, डबल डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है या डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है। इन्हां सारियां दे विचों केड़ी रिएक्शन करैक्ट है। ठीक है, तो इहदे विच ध्यान नाल देखो, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ डिसप्लेसमेंट ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ दिख रही है। क्यों? क्योंकि उरे ਜਿਹੜਾ Fe है, यह Fe2 उरे किहदे नाल सी, O2 दे नाल सी, उरे Fe2 इकल्ला हो गया है ना। इसका मतलब ਜਿਹੜਾ इस दे नाल Al2 सीगा, Al2 ने बाइंड कर लिया O3 दे नाल। ठीक है, तो ये दोनों की हो गए, कंबाइन हो गए। तो इसका मतलब Al2O3 कंबाइन होके बन गए है ना। इसका मतलब है कि इसने डिसप्लेस करता, Al ने Fe2 नू डिसप्लेस करता तो उसकी जगह ले ली है ना। तो इस रिएक्शन को आप डिसप्लेसमेंट रिएक्शन कहने। इज इट क्लीयर? इस रिएक्शन के विच जो भी स्ट्रोंगर, जिमें यह है Al बहुत स्ट्रोंग सीगा, इसलिए उन्हें Fe नू हटाता, तो इस रिएक्शन के विच डिसप्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नैक्सट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ what happen when the dilute HCl is added to the iron filling। जदों आपां dilute HCl नू ऐड करांगे आयरन फिलिंग दे नाल, तां की रिएक्शन होएगी? सब तो पहला तो आपां ये जिहड़ी रिएक्शन है आपां क्लास दे विच जरूर करांगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन नू जदों आपां ने लिखना है, तो Fe2 मतलब आयरन, Fe2 नू रिएक्ट करवाना है 2H2O HCl दे नाल। HCl डिल्यूट होएगा, कंसनट्रेटेड नहीं, डिल्यूट। ठीक है, जदों आप रिएक्ट करवावांगे, सब तो पहली गल तो Fe किहदे नाल आके अटैच हो जाएगा, Cl दे नाल। ठीक है, ये बन जाएगा FeCl2, तो एक इहदा हाइड्रोजन H2 की हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इट मीनस दैट जदों भी आप Fe नू रिएक्ट करवावांगे, इन्हां सारे Fe नू रिएक्ट करावांगे डिल्यूट HCl दे नाल, तो इहदे चों एक गैस रिलीज़ होएगी H2 दी, जो आप इस रिएक्शन दे विच भी देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब कि यह रिएक्शन केड़ी होएगी, इहदे च हीट दा रिलीज़ हो रहा, तो यह एक्सोथर्मिक रिएक्शन हैगी है। इहदे च आयरन क्लोराइड फॉर्म होया।
ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करैक्ट। ये ऑप्शनस गिवन सीगियां आपां नूं टैक्सट बुक दे विच। सब तो पहली ऑप्शन सीगी हाइड्रोजन गैस एंड द आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो यस, तो हाइड्रोजन गैस आ रही है इहदे विच ते आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सब तो पहली ऑप्शन करैक्ट है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन की होंगी आपने ये दसना है, वाई शुड द कैमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड, किमें उसनों बैलेंस किया जाता है। तो सब तो पहला तो तुहानूं समझना होएगा कि बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन होंदी की है। बैलेंस आपां उहनूं कहने ये देखो इमेज दे विच कि रिएक्टेंट साइड आपां जो भी पावांगे उही सेम टू सेम बैलेंस करता होया प्रोडक्टेंट साइड ते भी होवे, उहनूं आपां कहने आ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, जिवें आपां पिछे भी देखिया सीगा इहनां इहदे एग्जाम्पल ले लैंदे आ। उरे Fe एक सीगा, उरे भी Fe किन्ने ने इक्को ही है। उरे HCl किन्ने ने, जेडे अगे कंपाउंड अगे नंबर लगा होंदा वही होंदा ना। FCl किन्ने ने अपने कोल 2, तो इधर प्रोडक्टेंट साइड भी 2 ने। उरे H किन्ने ने 2, तो उरे भी किन्ने ने 2। तो इत्थों दी पता लगता कि ये सारी इक्वेशन जिहड़ी है वो बैलेंस्ड है। इत्थे भी आपां ने की लिखना है, इन्हों आंसर किवें कोड करांगे हुण आपां इहदा कि तुसीं लिखोगे इट इज़ अ कैमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलीमेंट आर इक्वल ऑन द बोथ साइड। दोनों साइड्स ते इस साइड भी तो इस साइड भी, लैफ्ट हैंड साइड भी तो राइट हैंड साइड भी, दोनों साइड इक्वल होण एलीमेंट्स, उन्होंने आपां बैलेंस्ड इक्वेशन कहांगे। बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ अ कैमिकल इक्वेशन इज़ मस्ट बी द लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। हुण ये किहनूं फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास नूं। लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास आपां नूं ये कहंदा है दैट the total mass of the reactant must be equal to the total mass of the product। जिन्ना मास रिएक्टेंट विच होएगा टोटल, उन्ना ही प्रोडक्टेंट साइड दे विच टोटल होएगा। ठीक है, यही कहंदा लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास। नैक्सट तुसीं इहदे विच लिखोगे कि किवें आपां इहनूं बैलेंस कर सकदे हां, तां विच वुड बी बिकम पॉसीबल ओनली वैन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलीमेंट ऑन बोथ ऑफ द साइड्स आर मेड इक्वल। जदों आपां ये हुण बैलेंस किवें होएगा, जदों भी आपां दोनों साइड्स दे एलीमेंट्स नूं इक्वल अमाउंट दे विच पावांगे तां उहनूं आपां कह दिंदे आ बैलेंस्ड कैमिकल इक्वेशन। ठीक है, तुसीं इस दे विच जरूर मैंशन करना है कि लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होना चाहिए ते यह दोनों तरफ इक्वल अमाउंट ऑफ एटम्स होण। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। आपां नूं क्वेश्चन नंबर 5 दिता होया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द कैमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस दैम। ठीक है, एक एक करके आप इनू पढ़ांगे। सब तो पहला पार्ट मैं ये शो किया होया, सब तो पहला पार्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद द नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स अमोनीया। ये अमोनीया की फॉर्मेशन है कि हाइड्रोजन गैस नू कंबाइन करांगे नाइट्रोजन के नाल तो अपने को अमोनीया बनेगा। हुण देखो हाइड्रोजन गैस नू कंबाइन किहदे नाल कीता, नाइट्रोजन नाल। आह शो की हुई है नाइट्रोजन N2, यह है हाइड्रोजन H2। जदों ही इनू आपां कंबाइन किया, कंबाइन करके ये की आएगा NH3। किहड़ा एलीमेंट बन जाएगा, अमोनीया। NH3 इज़ द फॉर्मूला होंदा अमोनीया। दोनों नू ही करके कंबाइन अपने को अमोनीया बनता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होंदा NH3। हुण सब तो पहला देखो बैलेंस किवें करांगे, N किन्ने ने उरे 2, रिएक्टेंट साइड N किन्ने ने 2, प्रोडक्टेंट साइड N किन्ने ने 1। इसका मतलब है आपां नूं बैलेंस करना जरूरी है। तो आपां की करांगे, इस दे अगे लगा देंगे 2। ठीक है, हुण ध्यान नाल देखो जदों आपां इस दे अगे लगा देंगे 2। ठीक है, ध्यान नाल देखो हुण जदों भी आपां इस दे अगे लगा देंगे 2 तो हुण देखते हैं आपां N उरे भी 2 ने, N उरे भी 2 ने, H किन्ने ने उरे 2, बट उरे किन्ने ने, H दे पैच भी 3 है तो अगे भी 2 लग्या होया। इसका मतलब 3 2 कितना होंदा 6। आपां नूं 6 होने चाहिए ने इत्थे भी, रिएक्टेंट साइड भी। तो रिएक्टेंट साइड दे विच जदों आपां ऐड कर देंगे उरे भी 2, उरे सॉरी रिएक्टेंट साइड दे विच आपां उरे ऐड कर देंगे 3, तो उरे भी 3 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उरे लगा देंगे 2। हुण देखो हुण बैलेंस होई कि नहीं, हुण बैलेंस चैक करन दे लई आपां चैक कर लांगे N किन्ने ने, रिएक्टेंट साइड 2। ठीक है, प्रोडक्टेंट साइड किन्ने ने 2, हाइड्रोजन किन्ने ने 6, हाइड्रोजन किन्ने ने 6। इसका मतलब है ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। नाउ लेट अस कम टू द बी पार्ट। बी पार्ट दे विच आपां नूं किया गया है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्नस इन एयर टू गिव
ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਵਾਟਰ ਤੇ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਮਤਲਬ H2S ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਏਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ H2O, ਵਾਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, SO2। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਉਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2। ਉਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 2। ਉਰੇ ਸਲਫਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 1। ਉਰੇ ਸਲਫਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1। ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2, ਬਟ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 1 ਤਾਂ ਉਰੇ ਹੈ, 2 ਉਰੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਉਰੇ 3 ਲਗਾ ਦੇਵਾਂ, 3 ਲਗਾ ਕੇ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3 2 6। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 6 ਹੋ ਗਏ। ਬਟ ਉਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 6 ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 2। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2, ਉਰੇ ਹੋ ਗਏ 4, 2 2 4। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਹੋ ਗਏ ਉਰੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ 4 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਰੇ 2 ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 2 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਏ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ 3, 3 2 ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 6 ਨੇ। ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, 2 ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰਸ ਲਗਾਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਨੇ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਰੇ H ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 4, 2 2 4 ਹੁੰਦਾ। ਉਰੇ ਵੀ H ਕਿੰਨੇ ਨੇ, 4। ਅਤੇ ਉਰੇ ਸਲਫਰ ਕਿੰਨਾ, 2, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਰੇ ਸਲਫਰ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2, ਆ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3 2 6। ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 2, ਇਹ ਉਰੇ 2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 2 4। ਇਟ ਮੀਨਸ 4 + 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ 6। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल, बैलेंस्ड है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज आवर सी पार्ट। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद अमोनीयम सल्फेट। देखो बेरियम क्लोराइड नू रिएक्ट करके दिखाया हुआ अमोनीयम सल्फेट के नाल। बेरियम क्लोराइड होंदा BaCl2, BaCl2। ठीक है, आ होंदा बेरियम क्लोराइड। ये है Al2SO4 3। इसका मतलब है अमोनीयम सल्फेट। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होएगी। Al2 किस दे नाल कंबाइन हो जाएगा, Cl ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, उरे SO4 किस दे नाल कंबाइन हो जाएगा, Ba ਦੇ ਨਾਲ। आ रिएक्शन ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ भी करी हुई है। तो अपने कोल बन के आएगा AlCl3 BaSO4। ठीक है, आ रिएक्शन अपने कोल बन के आएगी। जो भी अपने बैलेंस करनी है तो नंबर्स हमेशा अगे लगाने ने। ठीक है, हुण देखो अपने की किया, Ba अपने कोल सी BaCl3, ये अगे की लगाता 3। ठीक है, अपने कोल सी AlCl3, उरे इसके अगे की लगाता 2 लगाता। ठीक है, तो उरे BaSO4 सीगा, ये अगे की लगाता 3 लगाता। इट मीनस जो भी अपने बैलेंस करनी है तो अगे हमेशा अपने कंपाउंड के अगे नंबर्स लगाने ने। ठीक है, पीछे नहीं लगाने। हुण चैक करते हैं कि अपनी बैलेंस हुई है या नहीं। Al2 रिएक्टेंट साइड से यस, तो प्रोडक्टेंट साइड भी कितने हैं, 2 हैं। इट मीनस ए बैलेंस्ड है। ठीक है, तो नैक्सट है अपने कोल SO4 किन्ने ने, 2। उरे किन्ने ने SO4 3, उरे किन्ने ने SO4 सिर्फ 1। तो इस दे लिए अपने 3 लगाया सीगा, इट मीनस ए भी 3 है, तो ये भी की हो गया, बैलेंस्ड हो गया। नैक्सट है Ba अपने कोल रिएक्टेंट साइड किन्ने ने, Ba है 3, इधर किन्ने ने 3, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। नैक्सट है Cl2, Cl किन्ने ने, उरे पैर दे विच तो 2 है बट अगे भी 3 लग्या होया, तो 3 2 6। तो उरे किन्ने होएंगे, उरे अपने कोल होएंगे Ba किन्ने, Cl दे सामने किन्ने ने
Cl ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ 3 2s are 6, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ 6 ਨੇ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਨੇ। ਨਾਓ ਕਮ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਡੀ ਪਾਰਟ। ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟਸ ਵਿਦ ਦ ਵਾਟਰ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਮੈਟਲ ਰਿਐਕਟਸ ਕਰੇਗਾ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਗਿਵ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਕੀ ਸਿੰਬਲ ਹੁੰਦਾ? 2, K2, ਠੀਕ ਹੈ। K2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ 2KOH, 2KOH, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ, OH ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ H2, H2 ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ K ਦੇ ਨਾਲ 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ K ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ? 2 ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਟਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਇਧਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਉਰੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਹੀ ਉਰੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ H ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? 2 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।